तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 में देख सकते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे पी क्यू आर एक ट्राइंगल दिया है जिसमें राइट एंगल क्यू पर है एंड पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 आपको गिवन है एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर भी आपको गिवन है। आपको फाइंड करनी है वैल्यू साइन पी कॉस पी एंड टेन पी की। तो ये यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि एक ही एंगल के करस्पॉन्ड आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। ओके, तो गाइज इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी चीज है। ये साइड, इसको साइड ही मान के चलिए। साइड क्या मान के चलिए, दो साइड का सम दिया हुआ है। ओके, तो वो साइड ही है, तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि हम अभी तक सॉल्व करते हुए आए हैं। ओके, तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जो दो साइड गिवन, ये मान लीजिए दो साइड गिवन है और थर्ड साइड हमको फाइंड करनी है। सारी साइड आ जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम ट्राइंगल पी क्यू एंड ये आर, देखिए क्यू पर 90 डिग्री एंगल है, मतलब राइट एंगल है, इसलिए इसको ऐसा लिखा हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू तो गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए दोनों का सम आपको गिवन है पी आर प्लस क्यू आर। तो इन दोनों के सम में से आप चाहो तो पी आर की वैल्यू फाइंड कर लो इसके थ्रू, चाहो तो क्यू आर फाइंड कर लो। देखिए किस तरीके से आप चाहो तो पी आर और क्यू आर दोनों किसी एक में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको दिया है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, तो आप पी आर की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो आप लिखोगे पी आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर। तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, पी आर की। अब यदि आप चाहते हो क्यू आर की वैल्यू चाहिए है तो एक काम करो, क्यू आर को एज इट इज यहीं रहने दो, इसको ट्रांसफर कर दो राइट साइड, 25 सेंटीमीटर माइनस पी आर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फाइंड कर लेना, ठीक है। तो कुछ भी आप लिख सकते हो, क्यू आर की वैल्यू ये फाइंड कर सकते हो या पी आर की, तो दो साइड्स आपको मिल जाएंगी। तो आप हमें देखना है वी हैव, क्या है हमारे पास, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 25 सेंटीमीटर माइनस पी आर। अब क्यू आर के बाद यहाँ पे और हमें वैल्यू काय की दी है, पी क्यू की, ये गिवन है तो हम वो भी लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ पे हम देखें तो क्यू आर की वैल्यू अभी फिलहाल यदि हम टेम्पररी लिखें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर माइनस पी आर। ऐसा मान लो कि ये वाली साइड है। अब देखिए ऐसा मान लीजिए कि ये साइड आपको ये गिवन है और एक दो साइड आपको गिवन है, थर्ड फाइंड करनी है। तो आप जानते हो कि कैसे फाइंड करनी है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। So, in triangle PQR by Pythagoras theorem. Okay guys, we have पाइथागोरस थ्योरम से यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो गया, ये परपेंडिकुलर, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। सो पी आर स्क्वायर, आपको कौन सी वैल्यू दी हुई है, पी आर तो आपको फाइंड करना है। आपके पास पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ये आप पुट कर दो इधर, प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू यहां से हमने जो फाइंड की है वो है 25 सेंटीमीटर माइनस पी आर, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए इधर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर माइनस पी आर। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो हम इसमें 25 सेंटीमीटर माइनस पी आर स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना होता है, तो उस हिसाब से हमको फॉर्मूला यहाँ यूज करना है। ए होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स पी आर स्क्वायर
माइनस हो जाएगा 2ab, सो 2a कितना है 25 सेंटीमीटर एंड b कितना है PR। ओके, तो फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। PR स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर माइनस यहां से क्या हो जाएगा 25 टू जा 50 माइनस 50 PR। ओके, तो आप देखेंगे जरा कि यहाँ पे ये दोनों साइड PR है, तो इसको जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो PR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ये आप देखिए जरा, ये लीजिए। तो पीछे हमारे पास क्या बचा हुआ था, हमारे पास था PR स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 625 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर माइनस 50 PR। आप देख सकते हैं PR से PR ये कैंसिल हो जाएगा, जो कि पीछे हमने कर दिया था, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में इसको ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड, तो ये PR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इधर बचेगा क्या, इधर पे 25 सेंटीमीटर प्लस 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 650 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 50 PR सेंटीमीटर। ओके, फिर इसके बाद क्या होगा, हम 50 PR को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो हो जाएगा 50 PR इज इक्वल टू हो जाएगा 650 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर है, तो सिर्फ PR अकेला क्या बचेगा 650 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 50 सेंटीमीटर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 5 13 या 65 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो PR इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में एक्चुअल में ये हमारा PR 13 सेंटीमीटर आया। हमारे पास क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था, हमारे पास गिवन था PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन था। तो यहां से हमारे पास PR की वैल्यू कितनी आई 13 सेंटीमीटर प्लस QR ओके इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो यहां से QR कितना आ जाएगा, QR इज इक्वल टू आ जाएगा 25 सेंटीमीटर माइनस 13 सेंटीमीटर। तो यहां से QR कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये हमारे पास PR भी आ गया, QR भी आ गया। अब हमें एक्चुअल में करना क्या है, हमने जो पीछे ट्राइंगल बनाया था, इस ट्राइंगल को हम देखते हैं। ये जो हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया था P, Q और R, तो यहाँ पे PR हमारे पास कितना आया 5 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ QR कितना आया, QR हमारे पास कितना आया 12 सेंटीमीटर आ गया। और यहाँ पे ये कितना आ गया, ये हमारे पास PR सॉरी ये कितना है 13 सेंटीमीटर। डायग्राम में ये 13 सेंटीमीटर हमारा मतलब कि परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। ओके, तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है साइन P। साइन P क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर क्या है, यदि P के अकॉर्डिंग देखें तो P के अकॉर्डिंग जो है वो परपेंडिकुलर है जितना जो है 12 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस क्या है 13 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो 12 अपॉन 13। सेम एज हमें फाइंड करना है, यहाँ हमें फिर cos P फाइंड करना है। तो cos P हम इस एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो cos P क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ पे क्या है, P के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे बेस कितना है 5 सेंटीमीटर,
हो जाएगा 5 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 13 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, आपका रेशियो आ जाएगा 5/13। सेम एज हमें फाइंड करना है 10p, तो p के अकॉर्डिंग ही 10p देखो p के 10p कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है p के अकॉर्डिंग 12 सेंटीमीटर अपॉन बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये आ जाएगा 12/5। ओके गाइज, हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आपको बस एंगल्स ध्यान रखने हैं और उसके अकॉर्डिंग फाइंड करना। जैसे इसमें साइन p कॉस p और ये tan p दिया था, हो सकता साइन p कॉस p और tan r दिया होता तो फिर आपका चेंज हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा एंगल को ध्यान रखना है। चलिए गाइज, आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है 11th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि एंगल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमारे, उनका जो एंगल होता है 0 से लेकर 90 तक होता है। ठीक है, 0 से 90 तक आपने 10 की वैल्यू देखी होगी कि 0 से इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है, इनफाइनाइट भी वैल्यू आती है 1090 पे। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या करोगे, आप सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप पुट करोगे तो आपको पता चलेगा कि 10 जो 45 आएगा वो 1 आ जाता है। 1 से लेफ्ट साइड की वैल्यू सारी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, और उसके बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। 1060 की वैल्यू √3 होती है जो कि 1 से ज़्यादा होती है। सो इसी से प्रूफ हो जाता है कि ये जो हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये रॉन्ग दिया है। हमेशा ही 1 से कम वैल्यू नहीं आती है 10a के लिए। क्यों? क्योंकि a की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 90 तक हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है 0 से 90 ही क्यों? क्योंकि हम अक्यूट एंगल की बात करते हैं, तो अक्यूट एंगल में क्या होता है, दोनों एंगल का जो सम होता है 90 डिग्री होता है। ओके, अब यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है sec इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो किसी भी एंगल आप यहाँ पे रखोगे तो उसके लिए sec इज इक्वल टू 12/5 ये पॉसिबल हो सकता है आपका। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो आपको थर्ड दिया हुआ है। cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंड ऑफ एंगल ए। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कोसेकेंड के लिए नहीं, कोसाइन के लिए सही होगा, कॉस के लिए, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा थर्ड वाला। फोर्थ जो क्वेश्चन देखेंगे, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। बिल्कुल नहीं, एब्रीविएशन होता है। ये कॉट ए जो होता है वो कॉट और ए का प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। और साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सम एंगल थीटा मतलब कि ये एंगल जो आपको दिया है कुछ भी नहीं हो सकता। थीटा सिर्फ हो सकता है 0 से लेके 90 तक के लिए। अब इन्होंने लिखा है सम एंगल थीटा, तो सम मतलब कोई भी एंगल हो सकता है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं उसमें जो भी एंगल हम अक्यूट एंगल लेते हैं वो 0 से 90 ही हो सकता है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखने वाली है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, और वो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो बाकी दो जो एंगल बचे होते हैं वो भी 90 डिग्री के होते हैं, तो 90 से ज़्यादा थीटा हम ले ही नहीं सकते। ओके गाइज, तो आपके ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। अब आप इन सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।